कि आखिर ये जो कहानी है बीन नदी की, ये आज से नहीं बल्कि पिछले 8 सालों से नहीं कहूंगा, पिछले 26 वर्षों से, जब से हमारा ये उत्तराखंड राज्य बना है तब से चलती हुई। कौन क्रेडिट ले रहा है, किसके नाम पर क्रेडिट चल रहा है, कौन किस तरीके से बातें कर रहा है, किसको श्रेय जाना चाहिए। तो 2018 की तरफ आपको लेके जाऊंगा। 2018 में क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से बीन नदी की ये बात सामने आई थी, क्यों वो जो पुल था वो किसके श्रेय के अनुसार चल रहा है, किसकी घोषणाओं के अनुसार ये चल रहा है। हालांकि पीछे अभी निर्माण कार्य तेजी से है। 8 साल से लगातार धरना देने वाले वो डांडा मंडल के जनता, वो गंगा भोगपुर की जनता, वो 80 गांव की जनता जिन्होंने यहाँ पर बैठकर धरना दिया, जिन्होंने यहाँ पर बैठकर लगातार पत्राचार्य किया। फिर धरने शुरू हुए, 2019 होता है, 2020 होता है, लगातार जो ग्रामीण थे वो यहाँ पर धरना करना शुरू करते हैं। अखंड आप गूगल कर भी लीजिएगा, देख भी लीजिएगा, जो भी मैंने फैक्ट्स आपको बताए हैं आप समझिएगा। गूगल पर डालेंगे भी कि आखिर बीन नदी का ये जो कार्य है ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किस तरीके से शुरू हुआ, आपको एक से एक जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। मौजूद हुआ बीन नदी में यही वो मैक्स है जो उस दिन फंसी हुई थी और एसडीआरएफ टीम यहाँ पर आकर उसका रेस्क्यू कर रही थी। हालांकि ये जो अभी जो आपको मैक्स दिख रही होगी वो मैक्स कम और एक कचरे का डब्बा ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अंदर 2 लोग थे और उन 2 लोगों की जान तो यहाँ पर बचा ली गई थी, मगर जो गाड़ी है वो आज भी नहीं पाई है। उसी के पीछे में अगर आपको दिखाऊं तो वो बीन नदी है। बीन नदी का रौद्र रूप आप आराम से देख पा रहे होंगे। इससे पहले जो विजुअल मैंने आपको दिखाई कि कैसे लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस बीन नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बीन नदी की वजह से ये जो उफान पर आ जाए आगे के 80 गांव प्रभावित हो रखे हैं। खासकर डांडा मंडल का वो गांव जिसके लोगों ने पिछले कई समय से आंदोलन करा कि हमें यहाँ पर पुल चाहिए और हमें यहाँ पर पुल की आवश्यकता है। ये तो मैंने आपको बात बताई कि आखिर परसों हुआ क्या था, मगर थोड़ा सा मैं आपको पीछे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। पीछे यानी कि 2018 की तरफ आपको लेके जाऊंगा। 2018 में क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से बीन नदी की ये बात सामने आई थी, क्यों वो जो पुल था वो किसके श्रेय के अनुसार चल रहा है, किसकी घोषणाओं के अनुसार ये चल रहा है। हालांकि पीछे अभी निर्माण कार्य तेजी से है, पोखलैंड लगी हुई है, लगातार काम चल रहा है। उधर वो पिलर आप देख पा रहे होंगे, पिलर चल रहे हैं, मगर मैं आपको 2018 की तरफ लेके चलता हूँ। कहानी यहाँ तक तो सब जानते हैं जो वर्तमान में चल रही है, मगर क्या हुआ था 2018 में। हालांकि ये जो बीन नदी है इस पर पुल के लिए जो ग्रामीण है यहाँ के वो तब से चल रहा है जब से राज्य आंदोलन हुआ था। राज्य हमारा अलग गठित हुआ था 2000 यानी कि 2000 से जो मांग है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही, मगर उस दौरान भी कोई यहाँ पर बात नहीं हुई। तो फिर 2018 में जब यहाँ के जो ग्रामीण यानी कि डांडा मंडल के ग्रामीण हो या फिर आसपास के जितने भी गंगा भोगपुर के जो ग्रामीण है उन्होंने यही आके जब आंदोलन शुरू किया था, तो 2018 में उस वक्त के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ी घोषणा की थी। उस समय की जो यहाँ पे विधायिका थी वो यहाँ पे रितु खंडूरी जी थी। रितु खंडूरी जी के लेटर पैड पर ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ के पुल बनने की स्वीकृति दी थी, जो कि 200 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा के आसपास की बात की गई थी। लगभग 19 करोड़ की लागत के हिसाब से यहाँ पर ये पुल बनने की कोशिश हुई थी। ग्रामीण बहुत खुश हुए, मगर जब कागजी कार्रवाई होनी शुरू हुई थी उसके बावजूद भी कागज में वही घोषणा और धरातल पर हो रहे काम में कहीं भी जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिल रहा है। ग्रामीण फिर परेशान, फिर धरने शुरू हुए। 2019 होता है, 2020 होता है, लगातार जो ग्रामीण थे वो यहाँ पर धरना करना शुरू करते हैं, अपनी बात आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर जो पुल निर्माण था ये शुरू नहीं होता। फिर बात आती है सन 2021 की। सन 2021 तक जाते जाते 2018 से 2021 तक जो कागजी कार्रवाई थी उसमें सामने आया कि ये तो भाई वन आरक्षित क्षेत्र है, ये वन आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पे काम करने के लिए हमें भाई वनों से जानकारी लेनी पड़ेगी, हमें सारे एनबीडब्ल्यू से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पर पुल बन सकता है। 2021 आता है, ग्रामीणों को चेहरे पर एक बार फिर से खुशी आती है। उस खुशी में ये लिखा होता है कि 2021 में वन जितने भी एनबीडब्ल्यू थे उनसे स्वीकृति मिल चुकी है और अब ये जो कार्य शुरू होना चाहिए। उस दौरान भी रितु खंडूरी यहाँ पर विधायिका थी। फिर से प्रक्रियाएं शुरू हुई, फिर लोग खुश हुए, लोगों को लगा कि अब ये जो चीजें चल रही हैं, जो पुल है ये बनने वाला है, मगर उसके बावजूद भी पुल धरातल पे देखने को नहीं। धीरे धीरे प्रक्रियाएं शुरू हुई। 2022, 2023, 2024 आंदोलनकारी यहाँ पे लगातार बनते रहे, ग्रामीण यहाँ पे लगातार आते रहे, लोग गंगा भोगपुर के हो या डांडा मंडल के लगातार यहाँ पे धरना करते रहे। उसके बाद 2024 में जब लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात करी कि हम लोकसभा चुनाव में वोट देने नहीं जाएंगे, उसके बाद फिर से एक जुमला आता है, कहते हैं कि भाई हाँ पुल बनेगा,
लागत तय होती है। पीडब्ल्यूडी को इसका लागत जाता है, पीडब्ल्यूडी 18 दशमलव कुछ करोड़ के आसपास का बजट बनाती है कि भाई धरातल पर काम शुरू किया जाएगा। 2026 जैसी नजदीक आता है, जब ये काम प्रगति पर शुरू होता है, काम शुरू होता है, उसका पता चलता है कि इसका जो बजट है वो बढ़ता है, यानी कि 23 करोड़ तक चला जाता है। और अब 2026 में आपको बताऊं तो ये जो कार्य है ये प्रगति पर है और ये सारी चीजें चल रही है। अब सवाल उठता है कि 2018 से लेकर और 2026 यानी कि 8 साल तक जो ये लोग हैं जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं, आखिर इनकी सुनी क्यों नहीं गई? सुनी अब गई और सुनी भी कैसे जाती है, आप देख पा रहे हैं। बरसात नजदीक, बरसात में देखिएगा किस तरीके की स्थितियां हैं। इसके बाद 2027 के चुनाव नजदीक, पता नहीं किस तरीके से काम होता है, क्योंकि 2027 की फरवरी तक मुझे लगता है इस काम को पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने भी कहा है कि भाई ये काम पूरा हो जाएगा। यानी कि अब जो चौड़ाई थी वो भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ चुकी है, जो लंबाई है थोड़ा हालांकि थोड़ा कम हो चुकी है, मगर फिर भी यहाँ पर जो पुल है वो बनना तय हो यहाँ पे हो चुका है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर मैंने इस तरीके की बातें आपसे करी क्यों। इसलिए करी ताकि आप लोग भी स्पष्टता से जान सकें कि आखिर ये जो कहानी है बीन नदी की, ये आज से नहीं बल्कि पिछले 8 सालों से नहीं कहूँगा, पिछले 26 वर्षों से, जब से हमारा ये उत्तराखंड राज्य बना है तब से चलती हुई। कौन क्रेडिट ले रहा है, किसके नाम पर क्रेडिट चल रहा है, कौन किस तरीके से बातें कर रहा है, किसको श्रेय जाना चाहिए, तो मैं कहूँगा 8 साल से लगातार धरना देने वाले वो डांडा मंडल के जनता, वो गंगा भोगपुर की जनता, वो 80 गांव की जनता जिन्होंने यहाँ पर बैठकर धरना दिया, जिन्होंने यहाँ पर बैठकर लगातार पत्राचार्य किया, उनको मैं श्रेय देना चाहता हूँ, मैं व्यक्तिगत देना चाहता हूँ। उनकी वजह से शायद ये पुल बन रहा है। उसके बावजूद नेता आते हैं जाते हैं, कितने आगे कितने चले गए ना जाने, जो अभी वर्तमान में अगली बार होंगे या नहीं होंगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। नेता अपने जनता की बात अगर आगे रख रहा है तो आप काबिल के तारीफ, आप मुबारक देता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, मगर पिछले इतने सालों से क्यों और अब 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है। मैं कहीं देखा यहाँ पे मेरे साथी आए और उन्होंने यहाँ पर पत्रकारिता भी करी, मगर मैं ये चाह रहा था कि कोई तो आए ऐसा जो कि इसमें थोड़ा सा फैक्चुअली बात करे कि आखिर कब से ये आवाज उठ रही थी और कहाँ तक ये गई है। हालांकि स्थितियां अभी भी जस की तस है, हम नहीं समझते, पता नहीं शायद ये जो काम है ये पूरा होता है फरवरी तक या नहीं होता है, या फिर जो जनता है ये फिर से आंदोलन के लिए यहाँ पे तैनात रहेगी, फिर से आंदोलन करेगी, या फिर ऐसे ही आज ये ऐसा नहीं कि इस बरसात में, इस मानसून में यहाँ पर बीन नदी में एक जो मैक्स गाड़ी है दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पर हुई है। हर मानसून की कहानी है ये, हर मानसून में ऐसा होता है। मगर वो डांडा मंडल की जनता जो कि ऋषिकेश से जिनका कनेक्शन टूट जाता है, एम्स इतना नजदीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो पहले हरिद्वार चंडी पुल पे जाना पड़ेगा, उसके बाद तो वहां से घूम कर एम्स आना पड़ेगा, यानी कि 20 से 25 किलोमीटर पहले घूम के जाओ फिर एम्स आओ। तब तक उस जो मरीज है उसकी क्या स्थितियां रहेंगी हर कोई भली बात ही जानता है। बने रहेगा लोकार्पण के साथ, क्या इन सारी चीजों पर बात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप गूगल कर भी लीजिएगा, देख भी लीजिएगा, जो भी मैंने फैक्ट्स आपको बताए हैं आप समझिएगा। गूगल पर डालेंगे भी कि आखिर बीन नदी का ये जो कार्य है ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किस तरीके से शुरू हुआ, आपको एक से एक जानकारी वहां पर मिल जाएगी। बने रहेगा लोकार्पण के साथ।